नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटी कुमारी और आप सभी का सीकर लर्निंग पॉइंट में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे है, तो आज का हम वीडियो जीके से लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं तथा उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, अमेंडिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1773, 1784, 1781, 1881। इसका सही उत्तर होगा 1781। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, उसमें कई सारी कमियां रह गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सारे एक्ट, जो जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ये सब क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे कट्टर शासक था, जो कि इस्लाम के नियमों को काफ़ी सख्ती से फॉलो करता था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जहांगीर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को, हुमायूं के शासनकाल को। इसका राइट आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल को। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के द्वारा कई ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करवाया गया जो पहले कभी संभव नहीं था, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद। इसी कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, शाहजहां के शासनकाल को। अगला प्रश्न है हमारा, राजतरंगिणी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी। इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में कश्मीर का नाम कश्यप मेरू बताया गया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ऑरल एस्टीन एवं फारसी में जैन उल आब्दी द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 मार्च, 11 सितंबर, 11 जुलाई, 11 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है, तो ये इसका मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे कि परिवार नियोजन हो गया, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस है भारत, बांग्लादेश, जापान, चीन। इसका सही उत्तर होगा चीन। विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। रेशम का प्रचलन भी वहीं से हुआ था। भारत की अगर बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है रेशम उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाडा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं बीमा से, स्टॉक एक्सचेंज से, वैमानिकी से, डोप टेस्टिंग से। इसका सही उत्तर होगा डोप टेस्टिंग से। आइए जानते हैं ये डोप टेस्टिंग क्या होता है, या वाडा के बारे में जानते हैं। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के द्वारा शक्तिवर्धक दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 ईस्वी को लुसाने में। इसका मुख्यालय है कनाडा में। इस तरह नाडा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के शक्तिवर्धक दवाओं के उपयोग को प्रतिबंध करता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है?
ऑप्शन देखिए, तारा, ग्रह, गैलेक्सी, उपग्रह। इसका सही उत्तर होगा तारा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नरतुरंग तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है जो सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा है। यह पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तथा यामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाती है। अंग्रेजी में केसर को सैफरन कहा जाता है तथा प्राचीन संस्कृत साहित्यों में इसे बहुकम कहा गया है। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महामाना की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस देखिए, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जानते हैं इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महामाना की बात करें कि महामाना का अर्थ क्या होता है, तो महामाना का अर्थ होता है अधिक सम्मानित व्यक्ति। ये रहा आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, फाहियान, अशोक, कनिष्क। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।